हेलो फ्रेंड्स, होप सो यू ऑल आर फाइन बेटे। आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ आपकी स्टैटिस्टिक्स में से, जिसका नेम है सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। देखो, लास्ट चैप्टर जो था वो हम लोगों का था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं कलेक्शन ऑफ डाटा के वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आप लोगों को आज जो है मैं आप लोगों को और इसके सोर्स मेथड्स बताने जा रही हूँ कलेक्शन ऑफ डाटा के। ओके, तो देखो सबसे पहले जो है हम लोगों के पास हमने कहा कि हमारे पास सोर्सेज थे वो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऐसे ही हम लोग जो है डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं सेंसस या सैंपल मेथड के थ्रू। ओके, तो देखो इसके अंदर जो है देखो अब इसके अंदर जो है हम लोगों के पास कि कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि इसके अंदर 2 वेज हैं, या तो हम सेंसस मेथड लगाएं या सैंपल मेथड लगाएं। देखो, अगर हमने कहा हमारे स्कूल के अंदर मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे 1800 स्टूडेंट्स हैं। ओके, हमारे डीएवी स्कूल के अंदर। ठीक है, तो हमारे जो स्कूल के अंदर अगर 1800 स्टूडेंट्स की मैंने स्ट्रेंथ कही और मैंने कहा मेरे को उनका पॉकेट अलाउंस जो है वो जानना है कि उनको पर मंथ जो है कितनी पॉकेट मनी मिलती है। ओके, तो या तो हमारे पास एक ये डाटा को कलेक्ट करने का एक ये मेथड है कि मैं 1800 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करूं कि एक एक बच्चे को कितना मिलता है, या मैं क्या करूं हर क्लास के अंदर से 2 या 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लूं कि उनको कितना कितना कि नर्सरी के जो है ऑन एन एवरेज कितना मिलता है, केजी के कितना मिलता है, एलकेजी यूकेजी व्हाटसोएवर। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंट 2 मेथड्स हो गए। एक तो हमने कंप्लीट किया, एक मैंने चॉइस कर ली। ठीक है, उसमें से सैंपल ले लिया। तो जब हम लोग ईच एंड एवरी स्टूडेंट को कवर कर रहे हैं, ईच एंड एवरी आइटम को कवर कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ सेंसस मेथड। ओके, और जब हम लोग उसके अंदर से कोई सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक पूरा स्कूल है, उसके अंदर से मैंने एक सैंपल निकाल लिया, तो दैट विल बी अ सैंपल मेथड। ओके, समझ में आया कि हमारे पास कौन से 2 मेथड्स हैं कि हमारे पास एक सेंसस मेथड है, एक सैंपल मेथड है। सेंसस मेथड के अंदर क्या होता है हम लोगों के पास कि कंप्लीट, ठीक है, इट इज जो एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है यूनिवर्स, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है हर एक आइटम को हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं, तो दैट विल बी नॉन एज सेंसस। एंड सैंपल क्या होता है, उसके अंदर से जितना भी हमारे यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन यानी यूनिवर्स है, उसके अंदर से जब हम एक सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो दैट विल बी अ सैंपल मेथड। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपके पास जो है ये दोनों मेथड्स को डिस्कस किया हुआ है कि सेंसस मेथड क्या होता है और सैंपल मेथड क्या होता है। ओके, समझ में आ गया सभी को। अब देखो इसके बाद जो है मैं तुम लोगों को बताने जा रही हूँ कि मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। देखो, सेंसस मेथड को सबसे पहले मैं तुम लोगों को कंप्लीट एन्यूमरेशन बता रही हूँ इसका क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो बच्चा कि सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन, ओके, रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। कि जो हमारी प्रॉब्लम है, माना मैंने कहा कि हमने ये जो है ये कैलकुलेट करना है कि हमारे यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, मैंने जो है हर एक 10 साल के बाद हमारे यहाँ पे सेंसस जो है इंडिया का होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि हम लोगों को उसके अंदर सेंसस ऑफ इंडिया का करने के लिए हर ईच एंड एवरी पॉपुलेशन, ठीक है, ईच एंड एवरी आइटम मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन को हम उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो दैट विल बी नोन एज सेंसस मेथड। ओके, इसके बाद जो है मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि सेंसस मेथड कहाँ पे सुटेबल है, क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या इसकी डीमेरिट्स हैं। ओके, ऐसे इसके बाद सेम टू सेम मैं तुम्हें सैंपल मेथड के बताऊंगी। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पे सुटेबल होता है, जहाँ पे हमारे पास स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन हो। ठीक है, वाइडली डाइवर्स ऑफ द आइटम्स इन द पॉपुलेशन, मतलब कि क्या डिफरेंट डाइवर्स का मतलब होता है वेराइटी। ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटेंस एग्जामिनेशन कि जहां पे हम लोगों को एकदम बहुत ज्यादा बारीकी से एग्जामिनेशन करना पड़े। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, कि जहां पे हम लोगों के यहाँ पे क्या है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की और रिलायबिलिटी की हम लोगों को जहां पे जरूरत है, वहां पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, सेंसस मेथड। ओके, अब देखो इसी से हम लोगों की मेरिट्स भी आ जाएगी। अब हमने कहा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, तो फर्स्ट वही है रिलायबल एंड एक्यूरेट। अब देखो इसके अंदर क्या है
कि हम लोग जब ईच एंड एवरी आइटम को हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा रिलायबल भी होगा और एक्यूरेट भी होगा। सेकंड देखो आप लोगों के पास लेस बाइस्ड, क्योंकि जो रिजल्ट्स इसके अंदर से आएंगे सेंसस मेथड के अंदर तो वो बाइसनेस नहीं होगी क्योंकि हमने हर एक आइटम को इसके अंदर इंक्लूड किया है। देन एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों को एग्जॉस्टिव रूप में चाहिए, ठीक है। वो कह रहे हैं इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द सेंसस मेथड इज क्वाइट एग्जॉस्टिव, ओके, एंड मोर मीनिंगफुल। उसका जो मीनिंग है वो ज्यादा होता है क्योंकि देखो हम जैसे हमने इंडिया के अंदर कहा, हमें पता है कि हमारे यहाँ पे कितने मेल है, ठीक है, कितने फीमेल है, ठीक है। हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पे जो है अबाउ 50 ईयर्स से लोग जो हैं वो कितने हैं, 65 ईयर के सीनियर सिटीजन्स कितने हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन हम लोगों को कैसे मिल सकती है, सेंसस मेथड के थ्रू मिल सकती है। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के हम डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को इसके अंदर स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, कि जहां पे हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नेचर होता है इन्वेस्टिगेट करने का, जहां पे हमें ऐसे रिजल्ट चाहिए कि बिल्कुल एक्यूरेट हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेंसस मेथड को यूज करते हैं। ओके, इसके बाद मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ इसकी सारी की सारी डीमेरिट्स। देखो अगर हम लोगों को हर एक जो है आइटम को कवर करना है तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, ठीक है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट देखो या बिग इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनको अफोर्ड करने के लिए उनको वही अफोर्ड कर सकते हैं, ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसा कर सकते हैं। देखो हर एक जो एरिया के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट मैन पावर लगानी पड़ेगी, ठीक है। आप देखो इसमें वही कह रहा है कि लार्ज मैन पावर, हम लोगों को जो है एन्यूमरेटर की बहुत रिस्पॉन्डेंट्स से सारा का सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो उनके लिए क्या चाहिए, मैन पावर भी ज्यादा चाहिए। ओके, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, कि अगर हम लोगों को बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशंस करनी है तो उसके लिए सेंसस में जो मेथड है वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है, उससे ज्यादा क्या है कंफर्टेबल सैंपल मेथड। आया समझ में कि इसकी डीमेरिट क्या है, कि कॉस्टली भी बहुत है, हम लोगों को लार्ज मैन पावर भी चाहिए, मतलब कि मैन पावर का मतलब कि हम लोगों को उतने ही बंदे लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज इन्वेस्टिगेशंस। क्लियर हो गया। अब मैं तुम लोगों को नेक्स्ट मेथड बताती हूँ आज कि सैंपल मेथड क्या होता है। सैंपल क्या है? अब देखो आपकी मम्मा घर के अंदर ना एक बाउल के अंदर माना मैंने कहा राइस बना रही है, ठीक है। तो हम लोग जब राइस जो है वो बॉयल हो गए हैं या नहीं हो गए हैं कैसे चेक करते हैं, कि एक जो है एक या दो दाने हम लोगों ने उसमें से राइस के निकाल लेते हैं, ठीक है, और उनको हाथ से ना ऐसे पीस कर देख लेते हैं कि हाँ कि वो हो गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि हाँ हमारे राइस जो है वो बॉयल हो गए हैं। तो हमने क्या मेथड अपनाया उसके अंदर से, उसमें से 2 पीसेस जो है वो सैंपल के निकाल लिए पूरे के पूरे बाउल में से, है ना। तो दैट इज अ सैंपल मेथड। इसका मतलब क्या कि कुछ आइटम्स को निकाल लेना, चूज कर लेना, हाँ, तो दैट इज अ सैंपल। देखो अब इसमें क्या है, सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कंक्लूजन्स ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। ठीक है, कि हम लोगों को समझ में आया कि हम लोग क्या करते हैं कि डाटा जितना भी हम लोगों को कलेक्ट करना है, जो भी हमारी जो प्रॉब्लम है इन्वेस्टिगेशन की, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर से कुछ ना कुछ आइटम्स को बाहर निकाल लेंगे और उसके बेसिस पे हम अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो हम लोगों के पास आता है सुटेबिलिटी। ठीक है, कि हमारे ये कहाँ पे सुटेबल है, जहाँ पे हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है हम लोगों को इसके अंदर नीडेड है, इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम्स जो है वो हम लोगों को नहीं चाहिए, कि हम लोग कह रहे हैं कि हम एकदम एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन चाहिए। ठीक है, और डिफरेंट आइटम ऑफ यूनिवर्स जो है वो सिमिलर है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने कहा चावल है, हमने उसके अंदर राइस जो डाले हैं बाउल के अंदर वो एक ही टाइप के डाले हैं, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स जो है वो क्या है, सिमिलर है। आए समझ में। इसके बाद आप लोगों के पास है मैरिज। देखो इकोनॉमिकल, ऑब्वियस सी बात है, सेंसस मेथड जो था वो कॉस्टली था, ये इकोनॉमिकल है, टाइम सेविंग भी है, कि हम लोगों को ये नहीं है कि ईच एंड एवरी आइटम को हम लोगों को कवर करना है, क्योंकि उसके अंदर तो देखो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इसके बाद देखो हम लोगों के पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। हम देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को सिर्फ कवर करते हैं, तो अगर हमसे कोई एरर भी है तो वो इजिली आइडेंटिफाई हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। लार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत लंबे लेवल के ऊपर हो सकती है इसके अंदर, और फिजिबल भी होगी, हमारे लिए कंफर्टेबल भी होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की हैंडलिंग करना लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को उनके लिए ईजी होता है। मोर साइंटिफिक कैसे है ये, कि डाटा कैन बी कन्वीनियंटली इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम द वेरियस एंगल्स, कि हम लोग जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं डाटा को बहुत सारे एंगल्स से। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को ऐसे इसके अंदर डीमेरिट्स हैं कि ये पार्शियल।
ठीक है, कि ओनली पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स। ये नहीं है कि हर एक आइटम को इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, सिर्फ कुछ ना कुछ आइटम्स को लेते हैं और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं बेटे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। रॉन्ग कंक्लूजन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया वो ये नहीं है कि सारे के सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक जो है यूनिवर्स के वो उसको रिप्रेजेंट करे। ठीक है, डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। वो कह रहे हैं कि जो हम लोगों को सैंपल को सिलेक्ट करना है तो वो भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, ये नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि कौन सा सैंपल जो है सूटेबल होगा जिसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर सके। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, वही कि हम लोग को जो सैंपल को चूज करना है, ठीक है, डाइवर्स आइटम्स के अंदर से, तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी डिफिकल्ट वर्क। स्पेशलाइज नॉलेज होने चाहिए, स्टैटिस्टिशियंस जो होते हैं सिर्फ वही ऐसा काम कर सकते हैं। ओके, आगे समझ में। इसके बाद है हमारे पास कि एसेंशियल्स ऑफ सैंपल, कि एक सैंपल होना कैसा चाहिए। ठीक है, कि अनबाइज जो है हमारे राइट कंक्लूजन्स ड्रॉ हो सके, तो सैंपल के अंदर कौन कौन सी हम लोगों को क्वालिटीज हम लोगों को चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या, रिप्रेजेंटेटिव, कि ऐसा सैंपल होना चाहिए जो सारी की सारे आइटम्स को रिप्रेजेंट करे। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जितने ये यूनिट्स हैं ऑफ अ सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि जो हम कंक्लूजन उससे ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद आप लोगों के पास है थर्ड इज योर होमोजिनिटी। होमोजिनिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है होमोजिनिटी मतलब एक जैसा होना। ठीक है, एक जैसा, नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, एडिक्वेसी का मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ आइटम्स जो है इन अ सैंपल शुड बी फेयरली एडिक्वेट टू दैट रिलायबल कंक्लूजन्स, कि जो हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, उसके अकॉर्डिंग एडिक्वेट होने चाहिए। आज देखो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर क्या क्या बताया है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि सेंसस मेथड क्या होता है और सैंपल मेथड क्या है, उनकी मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, कैसे वो सुटेबल है। सैंपल मेथड के लिए हम लोगों को क्या क्या एसेंशियल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग कराऊंगी कि हम लोग जो है सैम्पलिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या प्रिंसिपल मेथड्स जो है हम लोग यूज कर सकते हैं सैम्पलिंग करने के लिए। ओके, आप लोग जो हैं अब यहाँ तक की वीडियो मेरी देखेंगे। ओके, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।